जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल डॉक्टर ड्राम एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए है आपको जो है क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपको जो है PhD और नेट दोनों यदि है और आप यदि आर्टिकल जो है पब्लिश करवाते हैं 5 गो तो 10 नंबर वो, और MA और BA में अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो समझिए आप जो है इंटरव्यू में अगर चले जाते हैं तो समझिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। ठीक है, यही है। तो देखिए कि अभी जो है ना दिसंबर में जो है आने वाला है UGC नेट की परीक्षा होगी, जो जनवरी लेटेस्ट जो है जनवरी तक जो है उसका जो है एग्ज़ाम मतलब ले ली जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है अब जो है UGC नेट का जो है तैयारी शुरू कीजिए। अभी जितने भी जो है ज्योग्राफी विषय से है वो सबसे पहले ये समझिए कि आप जो है यदि UGC नेट की परीक्षा पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप सिलेबस देखिए। यदि आपको सिलेबस पता चल जाता है तो आप जो है उस सिलेबस के आधार पर आप अपनी पात्रता जो है निकाल सकते हैं। अपनी जो है नेट UGC नेट आप परीक्षा पास कर सकते हैं। यदि अगर आपको कहीं जाना होता है तो उसके लिए क्या होता है, एक रास्ता होता है। तो रास्ता पता होता है तो आप वहां चले जाते हैं। उसी तरह से जो है आपको नेट पास करना है तो उसका जो है सिलेबस आपको याद होनी चाहिए और उस सिलेबस के आधार पर आपको स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले क्या जो है UGC नेट ज्योग्राफी का जो है आपका जो है सिलेबस समझते हैं। ठीक है, देखिए UGC नेट जो है आपको जो है पात्रता परीक्षा जो है साल में 2 बार होती है, एक जून में होती है, एक दिसंबर में होती है। ठीक है, तो आप अब तैयारी करते हैं और देखिए कि अभी बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो है इंटरव्यू लिया गया है ज्योग्राफी विषय में जो है उसका जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया है। 26 का रिजल्ट मतलब जो है क्या कहते हैं इंटरव्यू 5 बजे तक समाप्त हुई है और 11 बजे रात को जो है वेबसाइट पर जो है रिजल्ट को प्रकाशित कर देती है, जो कि आपका ज्योग्राफी में बहुत हाईएस्ट जो है आपका जो है मतलब कट ऑफ रखा गया है सभी कैटेगरी में। ठीक है, इसलिए अगर UGC अगर PhD और नेट दोनों है और ये पब्लिश करवाते हैं तो समझिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि जो है सबसे पहले समझते हैं कि UGC जो है UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। ठीक है, नेट हो गया नेशनल एबिलिटी टेस्ट मतलब राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, और नेट सिलेबस हो गया उसका हिंदी हो जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक, अब चलते हैं कि सिलेबस जो है हमारा जो है ज्योग्राफी में जो है पहला चैप्टर आता है यूनिट। क्या आता है? यूनिट। तो यूनिट 1 में जो है इकाई 1 में क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी है। क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी है। क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी है। तो जियोमॉर्फोलॉजी का जो है हिंदी यहाँ देख सकते हैं कि क्या है? भू आकृतिक विज्ञान। अब भू आकृतिक विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, पहले तो हम समझते हैं कि क्या है कि हमारा जो है 10 यूनिट है और 10 यूनिट में जो है क्या क्या पढ़ना है वो भी हम आपको जो है इस चैनल के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कि जो है जियोमॉर्फोलॉजी हो गया भू आकृतिक विज्ञान। दूसरा यूनिट हो गया आपका जो है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भू आकृतिक विज्ञान। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान। ओशनोग्राफी यूनिट तीसरा में जो है आप देखिए क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान। अब क्या है कि जलवायु विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, तब जाके आपको जो है क्या कहते हैं निकल सकते हैं, नहीं तो बहुत टफ ही जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है अध्याय 3 में क्या है? यूनिट मतलब तीसरा है, यानी कि इकाई 3 में क्या है?
कि ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी मतलब हो गया समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी हो गया समुद्र विज्ञान, ठीक है। तीसरा यूनिट क्या हो गया समुद्र विज्ञान। पहला यूनिट क्या हो गया जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृति विज्ञान। दूसरा यूनिट क्या हो गया आपका जो है क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान। और तीसरा हो गया ओशनोग्राफी मतलब समुद्र विज्ञान। अब चौथा यूनिट हो गया इकाई 4 में क्या है कि जियोग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण भूगोल। अब पर्यावरण भूगोल में जो है आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, किस अध्याय में पर्यावरण चैप्टर में जो है कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारी जानकारी आपको जो हम आपको इस चैनल पर देने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ हो गया पर्यावरण भूगोल हो गया जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट, सॉरी ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अध्याय यूनिट 4 में क्या हो गया जियोग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। यूनिट 1 में क्या हो गया जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृतिक विज्ञान। उसके बाद जो है यूनिट 2 में क्या हो गया, यूनिट 2 में क्या हो गया क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान, ठीक है। उसके बाद हो गया यूनिट 3 में हो गया आपका ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी मतलब हो गया आपका समुद्र विज्ञान, ठीक है। और आपका जो है यूनिट 4 में हो गया ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण भूगोल पढ़ना है, ठीक है। पर्यावरण भूगोल में क्या पढ़ना है वो। उसके बाद जो है यूनिट 5 में जो है यूनिट 5 में है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, इसका मतलब जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। यूनिट 5 में क्या पढ़ना है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, जनसंख्या एवं अधिवास का भूगोल पढ़ना है। क्या पढ़ना है जनसंख्या एवं अधिवास का भूगोल पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या पढ़ना है वो सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा। अब क्या है कि यूनिट 6 में है, यूनिट 6 में क्या है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल, आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल क्या है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। ऐसे याद रखिए, सिलेबस याद रहेगा तभी आपको जो है उसमें प्रश्न कहाँ से क्या पूछेगा तब पता रहेगा। यूनिट 6 में क्या है कि ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, क्या ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल। क्या पढ़ना है आर्थिक गतिविधि, क्या पढ़ना है आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल पढ़ना है और उसमें क्या क्या पढ़ना है सभी आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब क्या है यूनिट जो है 7 में है, यूनिट 7 में कल्चर मतलब सांस्कृतिक, उसके बाद सोशल मतलब सामाजिक, एंड मतलब और, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, सांस्कृतिक सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल। यूनिट 7 में क्या पढ़ना है कल्चर सोशल एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल नहीं पॉलिटिक, हाँ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कल्चर सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल। याद हो गया आपको जो यूनिट 7 में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है कल्चर सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, सॉरी राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल, ठीक है। कल्चर सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब यूनिट 8 में पढ़ना क्या है तो यूनिट 8 में पढ़ना है ज्योग्राफिकल, ठीक है क्या है ज्योग्राफिकल थॉट यानी कि भौगोलिक चिंतन,
क्या पढ़ना है? भौगोलिक चिंतन। अब क्या है? यूनिट 9 में क्या है? ज्योग्राफिकल टेक्निक, भौगोलिक तकनियां। और यूनिट 10 में क्या है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। ये आपका 10 यूनिट पढ़ना है। क्या यूनिट पढ़ना है? 10 यूनिट पढ़ना है। और 10 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है अब बताइए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में। 10 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है? पहला यूनिट के नाम बताइए। इकाई 1 में क्या है? भू आकृतिक विज्ञान। इकाई 2 में क्या है? समुद्र विज्ञान, सॉरी जलवायु विज्ञान। इकाई 3 में क्या है? समुद्र विज्ञान। 4 में क्या है? यूनिट 4 में क्या है? ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण भूगोल। यानी पर्यावरण भूगोल पढ़ना है यूनिट 4 में। पर्यावरण भूगोल कितना पढ़ना है? यूनिट 4 में। ठीक है। समुद्र विज्ञान कितना पढ़ना है? यूनिट 3 में। ठीक है। उसके बाद जो है आपका यूनिट 5 में क्या पढ़ना है? पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, मतलब जनसंख्या और अधिवास भूगोल। जनसंख्या और अधिवास भूगोल, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। ठीक है। उसके बाद जो है यूनिट 7 में क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल। कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल। अब 8 में क्या पढ़ना है? ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन। और 9 में क्या पढ़ना है? ज्योग्राफिकल टेक्निक, भौगोलिक तकनीक। और यूनिट 10 में क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो भारत का भूगोल जो है पढ़ना है। ज़्यादातर जो है भारत के भूगोल से ही पूछा जाता है। ठीक है। तो उसको ज़्यादा ध्यान देना है। अब चलते हैं कि भू आकृतिक विज्ञान तो समझ गए। अब यहाँ से हम समझते क्या है कि यूनिट 1 को पढ़ना है। यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है? जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान। यूनिट 2 में क्या है? चलिए एक बार और हम बता देते हैं। यूनिट 1 में क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान। यूनिट 2 में क्या है? क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। यूनिट 3 में क्या है? ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। यूनिट 4 में क्या है? जियोग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण भूगोल। यूनिट 5 में क्या है? पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। यूनिट 6 में कितना क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल। यूनिट 7 में क्या पढ़ना है? कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल। और यूनिट 8 में क्या पढ़ना है? ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन। और यूनिट 9 में क्या पढ़ना है? ज्योग्राफिकल टेक्निक, यानी भौगोलिक तकनियां। और यूनिट 10 में क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये सब पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं क्या चीज? जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है अब उसको समझते हैं। ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है उसको समझते हैं। अब क्या है कि यूनिट 1 में पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, तो जियोमॉर्फोलॉजी में भू आकृतिक विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वो आप समझिए। ठीक ठीक। तो यहाँ देखिए क्या हम एक आपका पॉइंट बना दिए हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृतिक विज्ञान में आपका 1 नंबर में आपको पढ़ना है महाद्वीपीय प्रवाह। क्या पढ़ना है? महाद्वीपीय प्रवाह। क्या पढ़ना है? महाद्वीपीय प्रवाह। क्या पढ़ना है? महाद्वीपीय प्रवाह। दूसरा में क्या पढ़ना है? प्लेट विवर्तनिक। क्या पढ़ना है? प्लेट विवर्तनिक। दूसरा में क्या पढ़ना है? प्लेट विवर्तनिक। ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा में पढ़ना है आपको आंतरिक एवं बाह्य बल। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? आंतरिक एवं बाह्य बल। ठीक है। और चौथा में पढ़ना है क्या? अनाच्छादन एवं अपक्षय। ठीक है। अनाच्छादन एवं अपक्षय।
उसके बाद 5 में पढ़ना है आपको भू आकृतिक चक्र, यानी डेविस और पेंक के अनुसार जो है भू आकृतिक चक्र के बारे में जो है पढ़ना है। उसके बाद 6 में पढ़ना है आपका ढाल विकास का सिद्धांत और प्रकरण, ठीक है, ढाल विकास का प्रकरण और ढाल विकास का सिद्धांत और प्रक्रम, ठीक है, प्रकम, ठीक। उसके बाद भू संचलन पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? 7 नंबर में क्या पढ़ना है? भू संचलन, ठीक है। भू संचलन में जो पढ़ना क्या है कि भूकंपनीयता पढ़ना है, बलन पढ़ना है, भ्रंश पढ़ना है तथा ज्वालामुखीता पढ़ना है, ठीक है। 7 पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है 8 में क्या पढ़ना है आपका? 8 नंबर में पढ़ना है स्थल निर्माण घटना और भू आकृतिक विज्ञान का संकट, ठीक है। और भू आकृतिक संकट के कारण क्या क्या है कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, हिमस्खलन है, ठीक है, हिमस्खलन है, ठीक। तो ये सब आपको जो है भू आकृतिक विज्ञान में पढ़ना है, जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? महाद्वीपीय प्रभाव, प्लेट विपर्तनिक, उसके बाद जो है आंतरिक एवं बाह्य बल, उसके बाद अनाच्छादन एवं अपक्षय, उसके बाद जो है भू आकृतिक चक्र एवं डेविस और पेंक, ढाल विकास का सिद्धांत और प्रक्रम। तो एक एक पॉइंट यदि पढ़ लेते हैं तो आपका आसान होगा। और अगर आप इसमें अगर एक अध्याय को आप चाहते हैं भू आकृतिक विज्ञान को कम से कम जो है अगर 8 है तो आप कोशिश कीजिए कि एक चैप्टर को, एक चीज को आप जो है 2 दिन पढ़िए, ठीक है। कितना दिन? 2 दिन पढ़िए, तो आपको 16 दिन में जो है आपका एक अध्याय आपको यूनिट 1 जो है आपका खत्म हो जाएगा। क्या है? यूनिट 1 जो है आपको खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि टोटल 10 यूनिट है और सॉरी इसमें जो है भू आकृतिक विज्ञान में टोटल 8 पॉइंट है और 8 पॉइंट को जो है एक एक पॉइंट को अगर 2-2 दिन समय लगाते हैं तो आपको 16 दिन में जो है ये निश्चित है एक पॉइंट आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अगर मान के चलिए 16 दिन में आपका एक खत्म हुआ, एक यूनिट खत्म हुआ, तो आपको 32 दिन में यानी कि 1 महीना में 2 यूनिट आपका खत्म होगा, ठीक है। अगर उसी तरह से जो है अगर आपके पास 10 यूनिट है तो आप मानिए कि 5 महीना में खत्म हो गया, यानी कि अब तो समय आए नहीं कि आपका आ गया, ये है आपका अक्टूबर है, अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर, आपके पास जो है 2 महीना समय है। 2 महीना में आपको जो है ये तैयारी करना है, तो कोशिश कीजिए इसको जो है आप अगर चाहते हैं तो एक दिन में आप 2-2 भी ले सकते हैं, यानी कि आपको जो है अगर एक दिन में एक एक ले ले तो 8 दिन में आपका, आप मानते हैं कि एक अध्याय एक यूनिट को आपको एक में जो है महाद्वीपीय प्रवाह एक दिन में खत्म कर दीजिए, प्लेट विपर्तनिक एक दिन में खत्म कर दीजिए, तो 8 दिन लगेगा ये, ठीक है। तो एक अध्याय 8 दिन में लगेगा तो 2 यानी कि 1 महीना में 4 अध्याय, तो 2 महीना में 8 अध्याय लगभग आपके पास समय है। इतना तेजी से करेंगे तो आपका जो है तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी नेट, ठीक है, का सिलेबस के आधार पर जो है क्या क्या आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है वो जानकारी आपको डॉक्टर ड्राम एजुकेशन सिस्टम चैनल पर आपको ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। अब जो है यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो है जितने भी ज्योग्राफी के जो है मतलब उम्मीदवार है जो आप चाहते हैं कि यूजीसी नेट पास करे, तो आप सिलेबस पहले अपना जो है तैयार कीजिए और सिलेबस के आधार पर आप एक जो है एक अपना जो है एक तरीका बना लीजिए कि किस तरह से पढ़ना है। अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको लगता है, आप लोग भी कमेंट कीजिए कि जो है हम जो बताया है उसमें आपको जो है अगर कुछ कमियां है तो उसमें कमेंट्स कीजिए, उसमें हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है यूजीसी नेट ज्योग्राफी विषय का सिलेबस जानकारी हो गई है, ठीक है। तो हम जो है एकदम डेली जो है अब आपको जो है 8 से लेकर के 9 बजे तक जो है हम आपको जो है डेली जो है आपको यूट्यूब पर जो है लेकर आएंगे एक वीडियो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।